हेलो फ्रेंड्स। आज हम सेक्शन 154 के तहत जो कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसके तहत आज एक एक्सटेंडेड टॉपिक डिस्कस करेंगे, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। ठीक है, मतलब जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है उसकी क्या एविडेंस है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है ड्यूरिंग ट्रायल। उसमें एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर सेक्शन 154 का ही एक्सटेंशन कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें दो केसेस हैं। एक केस है विष्णु देव वर्सेस स्टेट, 1982 का केस है। बहुत उम्दा केस है क्योंकि पुलिस अधिकतर यही करती है, एफआईआर रजिस्टर करने में डिले करती है और बाद में उस एफआईआर में कलर्ड वर्जन आते हैं, मतलब सोच समझ के चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बहुत धांसू केस लॉ है। दूसरा है आग्नबनु वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, AGBNO। ठीक है, पहला केस लॉ मैं आपको लिख देता हूं। पहला केस लॉ है विष्णु देव वर्सेस स्टेट। ठीक है, ये 1982 का केस है। दूसरा केस है, मैं पेज थोड़ा ऐड कर दूं। दूसरा केस है AGBNO, ऑग्नबनु वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, स्टेट ऑफ बिहार है, ये केस है 1972 का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो पहली बात कि एविडेंस एफआईआर की क्या एविडेंटरी वैल्यू है, उसको एक उसके पॉजिटिव में क्या कहा जा रहा है ये सुन लीजिए पहले। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर इज फार फार ग्रेटर देन, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर इज फार फार, होता है ना, आप मैथ से पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन। एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर इज फार फार ग्रेटर देन एनी अदर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे पुलिस यदि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कहीं भी आप कोट कर देंगे बहुत मार्क्स मिलेंगे इसमें, कि जो एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के द्वारा रिकॉर्ड किए गए किसी भी स्टेटमेंट का। यदि पुलिस कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके लाती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसकी वैल्यू बहुत कम है। एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर इज फार फार ग्रेटर देन द एनी अदर स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम केस लॉ पे आएंगे। आ जाइए, सबसे प्यारा केस विष्णु देव। ये कलर्ड वर्जन का केस है, विष्णु देव वर्सेस स्टेट है, 1982 का केस है। इसमें क्या कहा है कोर्ट ने ये कहा है कि एफआईआर में अधिकतर डिले होता है तो उसमें कलर्ड वर्जन आते हैं। कलर्ड वर्जन मतलब मनमाना लोग कुछ ना कुछ उसमें डाल दिया जाता है। तो डिले इन लॉजिंग एफआईआर शुड बी सेटिस्फैक्ट्री बी एक्सप्लेन। उसमें कह रहा है कि यदि एफआईआर जैसे मान लीजिए डिले हो रहा है और उसमें कलर्ड वर्जन, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड की जा रही है, इस रिकॉर्ड वर्जन में मान लीजिए ये राइट चीज़ है, इसको बाद में कलर्ड वर्जन में डाला गया है, ठीक है, इतना। तो अगर इसकी एविडेंटरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो केस घूम जाएगा। तो इसलिए कोर्ट कह रही है कि अधिकतर डीले एफआईआरों में कलर्ड वर्जन आता है, इसलिए इसकी एविडेंटरी वैल्यू कुछ है नहीं, केवल ये सब्सटेंटिव एविडेंस है। ये एफआईआर पूरी तरह से एक सब्सटेंसिव एविडेंस है। हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे उससे ज़्यादा है, लेकिन ट्रायल के दौरान केवल क्रॉस क्वेश्चन के लिए और जो ट्रायल के क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए यूज किया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर एफआईआर में डिले होता है और कलर्ड वर्जन आते हैं, और कलर्ड वर्जन जो है मामले को घुमा सकते हैं। ठीक है, डिले इन लॉजिंग इन एफआईआर क्वाइट ऑफन रिजल्ट ऑफ कलर्ड वर्जन। ठीक है, तो इसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए जो है विष्णुदेव में कोर्ट ने कहा कि
एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर एक सब्सटेंटिव एविडेंस है, नॉट ए परफेक्ट एविडेंस। केवल इसको ट्रायल, विटनेस ट्रायल के दौरान हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस देख लो आप लोग, वो आगबनू, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972 का केस है। ठीक है, इसमें कोर्ट ने कहा है कि केवल जो एफआईआर में जो इन्फॉर्मेशन है उसको विटनेस ट्रायल के लिए हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए? विटनेस ट्रायल। हाँ, एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू बहुत तगड़ी है। ये किसी भी स्टेटमेंट, जो मैंने शुरू में बोला था, मतलब कोर्ट ने एक बार एविडेंस की वैल्यू बढ़ा भी दी, मतलब एफआईआर की एविडेंस वैल्यू इसलिए बढ़ा दी पुलिस के रिस्पेक्ट में, लेकिन कोर्ट में आने के बाद उसकी वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू केवल और केवल जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग और विटनेस ट्रायल के लिए यूज किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस मैंने कहा था कि विष्णुदेव वर्सेस स्टेट है 1982 का केस, और दूसरा है आगबनू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972 का केस है। तो एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर इज फार फार ग्रेटर देन एनी एविडेंस, एनी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय पुलिस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब पुलिस के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रायल के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू केवल और केवल विटनेस ट्रायल के क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए है। एकदम सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि आप किताबों में कुछ भी पढ़िए, घूम घूम आपको यही मिलेगा। विष्णुदेव, मैंने आपको कहा था कि कलर्ड वर्जन लोग डालते हैं, तो इसलिए इसकी केवल वैल्यू सब्सटेंसिव एविडेंस है, नॉट परफेक्ट एविडेंस। आगबनू में ये मैंने कहा था कि इसको केवल विटनेस ट्रायल के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।